पीठ में दर्द है तो डॉक्टर बाबा जी इसको क्या करे। ये बाबा जी क्या करे, जैसे किसी को रोग है, किसी को दर्द है तो डॉक्टर के पास जाए। आशीर्वाद से ठीक है। आशीर्वाद से नहीं ठीक होता। देखो बस वही समझ में नहीं आता, इसी भटकाओं में सब भटक रहे हो। कोई जंतुर बांध देगा, कोई आशीष, इसीलिए तुम सब अच्छे कर्म करो। स्लो क्लैप फॉर पत्रकार महोदय। वाह मिश्रा जी, गजब खेल रहे हो। अंततः आपके अंदर का पत्रकार भी जाग ही गया। आपको भी टीआरपी की भूख सताने लगी। सभी उपस्थित महानुभावों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जिसने सिर्फ मीडिया ही नहीं बल्कि आम जनता के बीच भी गहरी बहस छेड़ दी है। मैं बात कर रही हूं शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट की, उस एपिसोड की जो श्री राम भद्राचार्य बनाम प्रेमानंद महाराज बन गया। इस पूरे विवाद का ठीकरा मैं शुभांकर मिश्रा यानी पत्रकार महोदय के सर पर फोड़ती हूँ। वो लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, उन्हें उनका काम अच्छी तरीके से मालूम है। उन्हें इस बात का ज्ञान था, एहसास था कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति कोई नेता नहीं है, वह एक संत है और महात्मा है। संत और महात्मा के साथ राजनीति नहीं खेली जाती। संत का काम है समाज का मार्गदर्शन करना, समाज को रास्ता दिखाना। संत का काम है ज्ञान बांटना। शुभांकर मिश्रा दो चार ज्ञान की बातें कर लेते, लेकिन नहीं, उन्होंने टीआरपी की चाह में जानबूझकर श्री राम भद्राचार्य जी से ऐसे ऐसे सवाल पूछे मानो वो कोई नेता हो और प्रेमानंद महाराज जी नेता प्रतिपक्ष। और यह सब कुछ किया शुभांकर मिश्रा ने सिर्फ और सिर्फ टीआरपी और व्यूज के लालच में। पत्रकार को अच्छे से पता है कि एक संत कभी भी पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हो सकता, वो नाप तोल कर बात नहीं करता है। उसके बावजूद शुभांकर मिश्रा ने राम भद्राचार्य जी को अपने सवालों के जाल में बुरी तरीके से उलझाया और इस बात का एहसास श्री राम भद्राचार्य जी को हुआ। इसीलिए उन्होंने वीडियो जारी करके अपनी बात को साफ गोई से रखा। हम जानते हैं कि आज की डिजिटल दुनिया में हर व्यक्ति अपनी राय व्यक्त कर सकता है, चाहे वह सोशल मीडिया हो या पॉडकास्ट। लेकिन इसी आजादी के साथ आती है जिम्मेदारी। ये शुभांकर मिश्रा को समझना चाहिए। जिम्मेदारी यह कि आपकी बातों से समाज में किसी की भावना को ठेस न पहुंचे। राम भद्राचार्य और शुभांकर मिश्रा के इस पॉडकास्ट ने कई लोगों की भावनाओं को आहत किया। यह हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दो पांव हैं, एक के बिना दूसरा टिक नहीं सकता। हमारे समाज में धर्म, जाति और संस्कृति जैसे संवेदनशील विषय हैं और इन विषयों पर बोलते समय हमें संतुलन और समझदारी का परिचय देना चाहिए। और ये बात बहुत अच्छी तरीके से पत्रकार महोदय समझते थे। और रही बात प्रेमानंद महाराज की, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे चमत्कार आते हैं। पीठ में दर्द है तो डॉक्टर बाबा जी इसको क्या करे। ये बाबा जी क्या करे, जैसे किसी को रोग है, किसी को दर्द है तो डॉक्टर के पास जाए। आशीर्वाद से ठीक है। आशीर्वाद से नहीं ठीक होता। देखो बस वही समझ में नहीं आता, इसी भटकाओं में सब भटक रहे हो। कोई जंतुर बांध देगा, कोई आशीष, इसीलिए तुम सब अच्छे कर्म करो। पूर्व के पूर्व कर्मों के पाप से हमें दंड मिलता है। अच्छे कर्म करो, नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो, सद्भाव से चलो। अभी ये कर्म नष्ट हो जाएंगे, किसी से जंतुर बंधवाने की जरूरत नहीं, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत है। अब नाम जप ना करो, खाओ मुर्गा मांस, पियो शराब, करो व्यभिचार करो, तो बाबा जी आशीर्वाद दे दे तो कोई आशीर्वाद काम नहीं करेगा। दुर्गति होगी यहाँ भी और वहां भी। हमारी बात समझो। अब जरूर बुरा लगता है, सत्य विषय बुरा लगता है, पर अगर बच्चा सावधान हो जाओगे तो सुखी हो जाओगे। कोई भी हो, हम किसी एक के लिए बात नहीं करते, सबके लिए करते हैं। सब भागते हैं इस बात में कि बाबा जी आशीर्वाद दे, रोग रहित हो जाओ। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तुम्हारे आचरण ठीक होंगे तब तुम्हारा सब काम बनेगा। हाँ देखो ना, खा रहे हैं जीवों को उबाल उबाल करके मांस, पी रहे हैं शराब, कर रहे हैं बेविचार, बुद्धि भ्रष्ट होगी और नष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आचरण गलत है। कोई आशीर्वाद किसी का काम नहीं करेगा। आप अच्छे आचरण करो, माता पिता की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, समाज की सेवा करो, नाम जप करो। शरीर में कोई छोटे मोटे कष्ट आवे उनको सह जाओ, आगे चलकर आप
देखो कि कैसी उन्नति होती, अच्छा होगा, मंगल होगा। इस ब्रह्म में ना रहना किसी के आशीर्वाद से कुछ हो जाता है। हम आपको पक्की बात बताते हैं कि आज बाबा के यहाँ गए थे यार, पीठ में दर्द कम हो गया, ये तुम्हारा पुण्य लग गया, पुण्य बन गया, तुम्हारा कर्म। तुम आए ना यहाँ तो जो जो पाग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान, साधु दर्शन के लिए भाव से आए तो तुम्हारा वो रोग नष्ट होगा, तुम्हारे कर्म से नष्ट हुआ। तुम सत्कर्म किए ना, उससे कर नष्ट हुआ। बात समझो बच्चा, आप हमारे घर के हो सब। आशीर्वाद देने से हम कई बार कहा कि अगर तुम सुखी हो जाओ तो हम किसी से न मिले, चुपचाप अपने कमरे में बैठे केवल आशीर्वाद देते रहे सबको। लेकिन नहीं सुखी होगे, सुखी होगे तुम अपने कर्म से। को न काहू के सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई, अपने कर्म का भोग ही आपको भोगना पड़ेगा। कोई भी तुम्हारे कर्म को नहीं मिटा सकता, एकमात्र भगवान, एकमात्र भगवान। मेरी बात मान लेना, उनकी शरण में वो नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे भजन से होगा, तुम्हारे अच्छे आचरण से होगा, तुम्हारी धार्मिक प्रवृत्तियों से होगा। अब ये बात ना समझो तो फिर हम क्या कह सकते हैं, नहीं। हाँ, यही तुम्हारा जन्मदिन की सफलता है कि हमारी बात मान लो, राधा राधा रटो, कोई नशा मत करना, अपने माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो जितना। और जो कष्ट है वो स्थायी नहीं है। आज विपत्ति आई, कल खत्म हो जाएगी। अभी दिन है, फिर रात आ जाएगा, रात है तो दिन आ जाएगा। ये क्रम चलता रहता है, हमें निराश नहीं होना। सूरवीर योद्धा की तरह हमें जीना है यार, कायर की तरह नहीं जीना है। उन्होंने अपनी मेडिकल हिस्ट्री आपके सामने रखी, उनके हॉस्पिटल के वीडियोस हर सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। वो चाहते तो कह सकते थे कि देखो मेरे ऊपर परमात्मा का हाथ है, मैं कितना चमत्कारी हूँ कि मेरी दोनों किडनियाँ खराब है पिछले 17-18 साल से, फिर भी मैं जीवित हूँ। नहीं, अगर आपको कोई बीमारी है, आप उनके पास जाएंगे तो वो आपको डांट कर भगा देंगे कि चल यहाँ क्यों आया है, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ, तुझे दुआ से पहले दवा की जरूरत है, चल अस्पताल जा। उन्होंने कभी फॉल्स क्लेम नहीं किए। वो तो सिर्फ राधा नाम जपने को कहते हैं। वो जीवन में संतुलन कैसे बनाना है, कोई भटका हुआ है तो उसका मार्गदर्शन करना, लोगों को मोटिवेट करना, सही और गलत के बीच का अंतर समझाना, ये सब प्रेमानंद महाराज जी करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी कोई बंगाल से आए हुए जादूगर नहीं है। उन्हें काला जादू नहीं आता जो मंत्र मार के चमत्कार कर सके, और ना ही कभी भी प्रेमानंद महाराज जी ने ऐसा कोई क्लेम किया है। प्रेमानंद महाराज जी तो भटकों को रास्ता दिखाते हैं, वो एक गुरु की तरह हैं। संत तो उनके भक्त, उनके शिष्य उन्हें प्रेम से बुलाते हैं। प्रेमानंद महाराज जी को हम सब, जैसे कहते हैं ना, एक परिवार का कोई बड़ा है, परिवार में कोई संकट है तो उसके पास आदमी सलाह मशवरा के लिए जाता है कि गुरुजी क्या करें। उनसे मंत्र मार के रोग ठीक करवाने थोड़ी कोई जाता है। और इस वीडियो मैंने संलग्न भी किया है, उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि तुझे मेरी नहीं डॉक्टर की ज़रूरत है, जा यहाँ से। और अगर आपको भी लगता है कि प्रेमानंद महाराज जी सच्चे हैं, नेक हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में पत्रकार महोदय को टैग करें और अपनी राय भी दें कि आपकी नज़र में कौन सही है और कौन गलत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। जय श्री राम, जय हिंद।